कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां वो मोहब्बत पर यकीन करना ही छोड़ देता है। लेकिन अगर किस्मत एक बार फिर इसी दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या हर टूटा हुआ दिल दोबारा धड़क सकता है? सोचिए, एक ऐसी औरत जो अपने ख्वाबों की कीमत अपने आंसुओं से अदा कर चुकी हो, जिसने मोहब्बत में धोखा भी देखा हो, जुल्म भी सहा हो और अब सिर्फ अपनी नन्ही सी बेटी के लिए जिंदा हो। अगर इसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ जाए जो उसे बदलने की नहीं बल्कि उसे इसी तरह कबूल करने की ख्वाहिश रखता हो, तो क्या वो दोबारा मोहब्बत पर यकीन करेगी? और अगर वो शख्स हर बार ये साबित करे कि मोहब्बत सिर्फ वादों का नाम नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद और साथ निभाने का नाम है, तो फिर क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसी ही मजबूत औरत और एक ऐसे मर्द की है जिसने ये साबित किया कि सच्ची मोहब्बत किसी का माजी नहीं देखती बल्कि इसके जख्मों को समझती है। ये कहानी है खुशबख्त नाज और हारून मुल्क की। खुशबख्त एक बाहिम्मत, खुददार और निहायत ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर है। वर्दी इसके लिए सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। वो हर फैसला कानून और इंसाफ के मुताबिक करती है, लेकिन इसकी मजबूत शख्सियत के पीछे एक ऐसा दिल छुपा है जो कभी बुरी तरह टूट चुका था। वो अपनी नन्ही बेटी प्री के साथ सरकारी रहायशगाह में रहती है। प्री ही इसकी दुनिया है। इसकी हर सुबह परी की मुस्कुराहट से शुरू होती है और हर रात इसी की दुआओं पर ख़त्म होती है। इसके वालिदैन चाहते हैं कि वो इनके साथ रहा करे, मगर वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। एक दिन पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हारून मुल्क ने अपने खुसूसी प्रोग्राम के लिए खुशबख्त को मदऊ किया। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को ये पैगाम देना था कि अगर एक औरत तालीम, हिम्मत और ख़ुद एतमादी के साथ आगे बढ़े तो वो मुआशरे में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी निभा सकती है। इब्तिदा में खुशबख्त ने यह दावत कबूल करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अवामी आगाही को सामने रखते हुए वो प्रोग्राम में पहुंच गए। प्रोग्राम निहायत अच्छे अंदाज में चल रहा था। हारून मुल्क खुशबख्त से ऐसे सवालात कर रहा था जिनसे इसकी शख्सियत, इसकी जिदोजहद और उसकी कामयाबियां लोगों तक पहुंच सकी। इसी दौरान एक सियासतदान भी प्रोग्राम का हिस्सा बना। चंद लम्हों बाद इसने गुफ्तगू का रुख बदल दिया और खुशबख्त से निहायत तौहीन आमेज लहजे में बात करना शुरू कर दी। वो बार बार ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि औरतें जज्बाती होती हैं, इसलिए उन्हें बड़े फैसलों की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। स्टूडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। खुशबख्त ने तहम्मुल से जवाब देना चाहा, लेकिन इससे पहले ही हारून मुल्क ने मुदाखलत की। उसने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में कहा, इख्तिलाफ न राय हर किसी का हक है, लेकिन किसी बाइज्जत खातून की तौहीन करना हरगिज आपका हक नहीं। अगर आप दलील से बात नहीं कर सकते तो ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म कर देते हैं। सियासतदान ने मजीद बहस करने की कोशिश की, मगर हारून ने फ़ौरन रिकॉर्डिंग रोक दी। बाद में उसने एडिटिंग के दौरान वो तमाम तौहीन आमेज हिस्से हज़फ करवा दिए ताकि खुशबख्त की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। ये वो लम्हा था जब खुशबख्त ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो औरत की इज्जत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अपने अमल से भी करते हैं। दूसरी तरफ हारून मुल्क पहली ही मुलाकात में खुशबख्त की शख्सियत से बेहद मुतासिर हो चुका था। इससे खुशबख्त की खूबसूरती से ज़्यादा उसकी खुददारी, उसकी खामोश ताकत और उसके अंदर छुपी हसासियत ने अपनी तरफ खींचा था। इसके बाद हारून कभी किसी बहाने, कभी किसी रिपोर्ट के सिलसिले में और कभी सिर्फ एक मुख्तसर मुलाकात के लिए खुशबख्त के दफ्तर आ जाता। हर बार वो खुशबख्त को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। कभी कहता, मैडम, आपके दफ्तर में दाखिल होने के लिए भी इजाज़त चाहिए या सिर्फ मुजरिमों को इजाज़तनामा लेना पड़ता है? खुशबख्त हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती, आप सहाफ़ी हैं, आप लोगों को तो वैसे भी हर जगह पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। इन दोनों की यह हल्की फुल्की नोक झोंक आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती की शक्ल इख्तियार करने लगी। लेकिन खुशबख्त हर बार एक हद कायम रखती। वो जानती थी कि वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक तलाक याफ्ता माँ भी है। इसके फैसले सिर्फ इसकी अपनी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होते, परी की पूरी दुनिया भी उन्हीं फैसलों से जड़ी हुई है। इसलिए वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाती थी। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह इसका तल्ख माजी था। कभी इसकी मंगनी अपने खालाजाद हस्ब से हुई थी,
लेकिन किस्मत ने वो रिश्ता मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दिया। बाद में हसन ने दूसरी लड़की सीमा से मोहब्बत की शादी कर ली। खुशबख्त ने दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ कबूल कर लिया और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। वो सीमा से भी अच्छा ताल्लुक रखती थी और अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि हस्ब के दिल में एक बार फिर उसके लिए पुराने जज्बात जाग रहे हैं, और यही एहसास आने वाले दिनों में कई नई मुश्किलात पैदा करने वाला था। हस्ब की बदलती हुई नज़रें अब खुशबख्त की माँ से भी छपी नहीं थीं। उन्होंने कई बार खुशबख्त को समझाया कि अब तुम्हें सीमा के घर कम जाना चाहिए। हर रिश्ते की एक हद होती है, और जब इंसान हद से आगे बढ़ने लगे तो गलत फहमियां जन्म लेने लगती हैं। खुशबख्त को अपनी माँ की बातें सख्त ज़रूर लगती थी, मगर उसे यकीन था कि हस्ब अब अपनी ज़िंदगी में खुश है, इसलिए वो इसके बारे में कभी गलत सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हारून मुल्क की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत होती जा रही थी। वो कभी किसी खबर के बहाने, कभी किसी इंटरव्यू के सिलसिले में, और कभी सिर्फ एक कप चाय पीने की ख्वाहिश लेकर खुशबख्त के दफ्तर पहुंच जाता। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसने कभी खुशबख्त पर अपनी मोहब्बत मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि एक औरत जिसने धोखा, तशद्दुद और टूटे हुए रिश्ते देखे हों, इसके दिल तक पहुंचने के लिए अल्फाज नहीं बल्कि किरदार की ज़रूरत होती है। हारून मुल्क की ज़िंदगी में लड़कियों की कमी नहीं थी, मगर वो शादी जैसे रिश्ते में खुद को किसी गैर संजीदा लड़की के साथ बांधना नहीं चाहता था। वालिदैन के लाख समझाने पर भी वो कभी शादी के लिए आमादा न हुआ, लेकिन खुशबख्त से मिलने के बाद इसका दिल और जहन बदलने लगा था। वो धीरे धीरे इसके दिल में उतरने लगी थी। बिलाखिर उसने एक रोज़ हिम्मत करके शादी की पेशकश कर डाली। खुशबख्त चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर आपके और मेरे घर वालों को कोई एतराज़ ना हुआ तो मुझे भी नहीं है, हाँ, मगर पेश शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगी। हारून ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, प्री आपकी बेटी है, जाहिर है आपके साथ ही रहेगी, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा। ये चंद जुमले खुशबख्त के दिल में उतर गए। कई दिन सोचने के बाद इसने अपने वालिदैन से बात की। मुझे लगता है हारून मेरे लिए एक अच्छा इंसान साबित हो सकता है। अगर आप मुनासिब समझी तो इस रिश्ते पर गौर कीजिए। वालिदैन ने भी हारून के अखलाक, सादगी और खुलूस को देखा तो खुशी से इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गए। कुछ ही अरसे बाद दोनों की निहायत सादा मगर खूबसूरत शादी हो गई। शादी के बाद खुशबख्त की जिंदगी में पहली बार सुकून ने जगह बनाना शुरू की। हारून ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि खुशबख्त एक तलाक याफ्ता औरत है या फिर इसकी अपनी बेटी नहीं। वो परी के साथ खेलता, इसे स्कूल छोड़ने जाता, रात को कहानियां सुनाता और हर लम्हा से ये एहसास दिलाता कि वो इसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। परी भी आहिस्ता आहिस्ता हारून से इस तरह मानूस हो गई जैसे वो हमेशा से इसका बाप रहा हो। एक दिन खुशबख्त के करियर का निहायत अहम इम्तिहान आ गया। इससे कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना था। वो परेशान थी कि तैयारी करे या परी का ख्याल रखे। इसकी परेशानी देखकर हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई हैं, अब कुछ दिन मेरी बारी है। तुम बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करो, भी मेरी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये वो एतमाद था जिसकी खुशबख्त ने बरसों से ख्वाहिश की थी। हारून ने सुबह सवेरे परी को तैयार किया, उसे नाश्ता कराया, स्कूल छोड़ा और फिर खुशबख्त को फ़ोन करके सिर्फ इतना कहा, यहाँ की फिक्र मत करना, यहाँ सब ठीक है। इसी दौरान उसने एक और ऐसा काम किया जिसने खुशबख्त की आंखों में खुशी के आंसू भर दिए। इसने अपना अपार्टमेंट खुशबख्त के नाम कर दिया। जब खुशबख्त ने हैरान होकर वजह पूछी तो हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, घर ईंटों से नहीं बनता, घर तो घरवाली से बनता है, इसलिए ये घर भी तुम्हारा है। ये तोहफा सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं था, ये एतमाद, इज्जत और बराबरी की वो मिसाल थी जिसकी हर औरत ख्वाहिश रखती है। खुशबख्त ने महसूस किया कि शायद किस्मत ने इससे पहले जो कुछ छीना था, आज इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अंदाज में इसे वापस लूटा रही है। एक टूटी हुई मंगनी, एक जालिम शौहर, तलाक, तन्हाई, ये सब उसकी जिंदगी का इख्तिताम नहीं था,
बल्कि शायद ये सब उसे इस इंसान तक पहुंचाने का सफर था जो मोहब्बत के साथ साथ इज्जत देना भी जानता था। हारून मुल्क और खुशबख्त की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत इंसान को बदलने नहीं आती, बल्कि इसके जख्मों पर मरहम रखने आती है। अगर किस्मत एक बार गलत फैसला करा सकती है, तो एक दिन वही किस्मत जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला भी सामने ला सकती है। अगर आपको भी लगता है कि एहतराम के बगैर मोहब्बत अधूरी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही खूबसूरत ड्रामों की मुकम्मल कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।